तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वेश शिनकर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है एफडी जो पोस्ट ऑफिस में रहती है टीडी करके। तो एफडी और टीडी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसकी लेटेस्ट न्यूज क्या है और हम क्या प्लान बना के 2023 में इस टीडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है। तो बैंक में बस जो पोस्ट ऑफिस में टीडी रहती उसको एफडी कह के बुलाते हैं और बैंक की एफडी को पोस्ट ऑफिस में टीडी कह के बुलाते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस ये बैंक का अलग है और पोस्ट ऑफिस का अलग है। हाँ, दोनों में बस रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही बदल है। तो ये जो टीडीज रहती है टर्म डिपॉजिट, उसके 4 प्रकार है पोस्ट ऑफिस में। एक रहती 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी। ठीक है ना। तो इन 5 के ब्याज दर मतलब सबके अलग अलग रहते हैं। तो जो 1 नवंबर को ही मतलब इसमें से 2 के ब्याज दर को बदलाव हुआ है और जो 2 बचे हैं उनमें बदलाव होने की संभावना 1 जनवरी से बताई जा रही है। ठीक है। तो 1 नवंबर से पहले 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी और 3 ईयर टीडी तीनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5.5% और जो 5 ईयर टीडी थी इसको था 6.7%। अभी 1 नवंबर के बाद क्या हुआ ना कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी तो पोस्ट ऑफिस ने भी बढ़ा दिया। ठीक है। तो 1 ईयर टीडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा है 5.5, 2 ईयर टीडी का हुआ है 5.7 और 3 ईयर टीडी का हुआ है 5.8%। और जो 5 ईयर टीडी का है वो 6.7 वैसे की वैसा रहा है। तो दोस्तों ये जो 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी इन सबके क्राइटेरिया तो सेम ही है। ठीक है ना। अगर आपने आज पैसे डाल दिए, सपोज आज की डेट है 17 दिसंबर 2022, तो आपको 6 महीने का लॉकिंग पीरियड रहेगा, यानी 6 महीने आपके पैसे लॉक हो जाएंगे। आप 6 महीने से पहले पैसे निकाल नहीं सकते हो पोस्ट ऑफिस से। ठीक है। कल मुझे कमेंट आई थी बताओ, तो मैं इसीलिए आज की वीडियो बना रहा हूं। ठीक है ना। तो 6 महीने के बाद अगर अपने पैसे अपने निकाल लिए अपने जो एफडी है उसमें से, तो आपको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं मिलेंगे, फिर आपको सेविंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेंगे। 4% से आपको आपके अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा अगर 6 महीने के बाद अपनी एफडी तोड़वा दी तो। ठीक है। आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कोई भी एक नया पैसे को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा और वो 4% से ही आपको उसके ऊपर पैसे मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉस होता है क्योंकि आप एफडी कर रहे हो ना, तो उतने टर्म पीरियड तक उस पैसे को हाथ नहीं लगाओ, ऐसी मेरी तो रहा रहेगी। बहुत ही जरूरी है, उसके अलावा कुछ आपके पास चारा ही नहीं है, तो आप जाके एफडी तोड़वाओ। पर मैं तो बताऊंगा ऐसे बीच में तोड़वाऊं नहीं, क्योंकि फिर सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो फिर मजा भी नहीं रहता कि इतने दिन अपने पैसे पड़े और फिर उसके ऊपर अपने को मनचाहा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज नहीं मिला तो। ठीक है। और ये जो एफडी है इसमें आप 2 लोगों ज्वाइंट में कर सकते हो। 3 लोग अभी पोस्ट ऑफिस ने सब स्कीम में बंद कर दिए, तो ज्वाइंट ए एंड ज्वाइंट बी ऐसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, वही पैन कार्ड, आधार कार्ड की जेरॉक्स और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, बस। और ज्यादा कुछ इसमें चाहिए भी नहीं है। ठीक है। और ये जो एफडी है ना, जो बैंक में बोलते हैं एफडी, वही टीडी है। तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन मत हो जाओ कि बैंक में एफडी बोलते इधर टीडी बोलते, तो जो एफडी है उसी को इसमें टीडी बोलते हैं। ठीक है। और बस हाँ, पोस्ट ऑफिस क्या करता है ना कि बैंक, देखो जैसे बताता हूं मैं, सबसे पहले बैंक क्या करती है कि सीनियर सिटीजन को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है और नॉर्मल पीपल को अलग देती है। तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बस उसी में पोस्ट ऑफिस का एक अलग क्राइटेरिया है कि उसमें सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो है मतलब अभी ये जो 5.5 है, सपोज आपने 1 ईयर के लिए रखा, तो ये जो 5.5 है ना, तो उसको आपको 5.5 से सब लोगों को, अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन रहा 80 अबव, तो भी आपको ये 5.5 से ही पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो मैं एक बताता हूँ आपको, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपके 2 लाख रुपए है, ठीक है, और आपने अगर 6 महीने बाद तोड़वा दिए तो आपको उसके ऊपर 4% से ही ब्याज मिलेगा, यानी कि लगभग करीब 8,000 रुपए आपको मिल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो आप इन्वेस्ट पैसे पोस्ट ऑफिस में एफडी के थ्रू। और एफडी खोलनी तो आपको सेविंग का अकाउंट भी कंपलसरी है। ठीक है। तो होपफुली आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ बचे होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, हम उसके ऊपर अच्छे तरह से और वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स थोड़ी अच्छी करना और थोड़े बेटर और एंगेजमेंट बढ़ाना वीडियो के। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।